एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी का एसआई यूनिट और डायमेंशन ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम एक ऐसा इक्वेशन लेना होगा जिसमें एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी आता हो। तो हमें पता है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, और कूलाम के नियम है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। तो हमें एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी का एसआई यूनिट और डायमेंशन ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट = 1/4 Q1 Q2 F, यहां आ जाएगा नीचे F R²। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट और डायमेंशन ज्ञात करने के लिए इन क्वांटिटीज का एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सर्वप्रथम हम एसआई यूनिट ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम डायमेंशन ज्ञात करेंगे। तो एसआई यूनिट ज्ञात करने के लिए हमें इन क्वांटिटीज का एसआई यूनिट सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो आइए हम एसआई यूनिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 1/4 कांस्टेंट है, उसे इग्नोर करते हैं। Q1 चार्ज है जिसका एसआई यूनिट होता है कूलाम, जिसको मैं कैपिटल C लिख रहा हूं, का संकेत है, मल्टीप्लाई Q2 चार्ज है, उसका भी एसआई यूनिट कूलाम है, तो कैपिटल C अपान F फोर्स है या बल है जिसका एसआई यूनिट कैपिटल N न्यूटन होता है, जिसे मैंने कैपिटल N लिखा हुआ है। कैपिटल C और कैपिटल N इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि चार्ज और फोर्स दोनों के यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। तो जितने भी यूनिट के नाम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। मल्टीप्लाई R², R इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है जिसका यूनिट होता है मीटर, R² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं कूलाम मल्टीप्लिकेशन कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। तो यह दो इक्वेशन एसआई यूनिट है एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी का। अब हम ज्ञात करते हैं डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी का। तो डायमेंशन ज्ञात करने के लिए हम इसी इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 Q1 Q2 R²। 1/4 कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो ये एप्सिलॉन नॉट = हम Q1 Q2 R² को लेते हैं। हम जानते हैं चार्ज बराबर होता है करेंट मल्टीप्लाई टाइम, Q = I × T, और करेंट के लिए हम डायमेंशन के लिए सिंबल उपयोग करते हैं कैपिटल A, और टाइम के लिए कैपिटल T। यहां एक चीज छूटा हुआ है F, इसको हम लिख लेते हैं F फोर्स है, और फोर्स = होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और मास के लिए हम डायमेंशन के लिए सिंबल प्रयोग करते हैं कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के लिए L(T-2). तो यह है फोर्स के लिए डायमेंशन। R के लिए R चूंकि डिस्टेंस है और यहाँ R² है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा L² लेंथ है, और उसके लिए सिंबल होता है डायमेंशन के लिए L, तो L²। अब इन सारे क्वांटिटीज का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमको एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी का
डायमेंशन मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q चार्ज है, इसका डायमेंशन 80 होता है, 80। Q2 चार्ज है, इसका डायमेंशन 80 अपान A फोर्स है, इसका डायमेंशन mL(T-2), R डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन L2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A2 T2 अपान mL2 और 1 3 T-2 और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा m ऊपर जाएगा -1, ये -3, ये +2 हो जाएगा, +2 को 2 बस लिख सकते हैं। यहां बचा हुआ है A2 T2। इसको अरेंज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। m को पहले लिखते हैं, फिर l को, फिर t को, फिर a को। तो इसको अरेंज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। m -1, l -3, t 2 + 2, a 2, ये हो जाएगा m -1, l -3, t 2 + 2 का 4, a 2। तो यह है एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी का डायमेंशन।